माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज शनिवार को 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का नतीजा जारी कर दिया है। बोर्ड सभागार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तीनों संकायों के विद्यार्थियों का कंप्यूटर से बटन दबाकर परिणाम जारी किया। कोरोना के चलते इस बार किसी को प्रमोट किया गया है और राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार तय फॉर्मूले पर परिणाम जारी किया है। 12वीं कला वर्ग का परिणाम 99.19% रहा। वाणिज्य वर्ग का कुल परिणाम 99.73% रहा और विज्ञान का 99.52% रहा। मंत्री डोटासरा ने कहा कि परिणाम को लेकर विद्यार्थी अगर असंतुष्ट होते हैं तो राज्य सरकार जल्द ही इस पर विचार कर उन्हें एक मौका और देने का निर्णय लेगी। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने कोरोना के काल में शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी चुनौती पर काम किया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए हैं। डोटासरा ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो रीट परीक्षा भी नियत तारीख 26 सितंबर को ही आयोजित होगी। स्कूलों को खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब कमेटी मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में गठित हुई है, जो जल्द इस पर फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग अब विद्यार्थियों के मासिक असेसमेंट पर विचार कर रही है, जिससे इस तरह की चुनौतियों से निपटने में मदद मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती का विचार फिलहाल नहीं है और जल्द ही स्कूलों को खोलकर पढ़ाई शुरू की जाएगी। आरएस विभाग पर उन्होंने कहा कि यह कुछ लोगों की करतूत है जो सिस्टम पर कब्जा करना चाहते हैं और निम्बाराम का मुद्दा उठाने के बाद उनको टारगेट किया जा रहा है। में बहुत बड़े फैसले 1581 करोड़ और 400 करोड़ अभी हम लोग करने जा रहे हैं। 3500 करोड़ पिछले बजट में भी थे। जो एनुअल फंक्शन है हम कोरोना की वजह से थोड़े कर पाए। एनुअल फंक्शन भी सरकारी विद्यालयों में हमने करने का काम किया है। विद्यालय क्रमोन्नति भी 1200 से ज़्यादा विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। पहली बार किसान का बेटा एग्रीकल्चर पढ़ सके, इसके लिए 600 कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा इस बजट में की गई है, वो भी सब आपके सामने है। पहली बार राजस्थान में 10,000 कंप्यूटर के अनुदेशक जो हमारी आईसीटी लैब्स को संचालित करेंगे, उनकी भर्ती स्थायी रूप से उनकी भर्ती नियमित भर्ती करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। इससे बड़ा कोई फैसला हुआ नहीं। 31,000 टीचर हम ले रहे हैं। 9,000 सेकंड ग्रेड हमने भर्ती कर दिए, जो पूरी हो गई, उसकी वेटिंग लिस्ट हम जल्दी निकालने वाले हैं। व्याख्याताओं की 5,000 की भर्ती हमने कर दी है। 19,000 की शिक्षा विभाग में भर्ती हम जल्दी से जल्दी कैटेगरी तय करके जल्दी से जल्दी निकालने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन का काम हो, चाहे नवाचार को काम हो, एक से बढ़ के एक हुआ है। और जिसके कारण से आपने देखा होगा कि जो पीजीआई इंडेक्स हमारे हैं, जो परफॉर्मिंग इंडेक्स हैं, वो 20 अंक उछले हैं और हम +1 में राजस्थान पहली बार आया है। पिछली बार क्वालिटी एजुकेशन का जो हुआ था उसमें हम रैंकिंग में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर आए थे। केवल 4-5 स्टेट, जिसमें 2-3 तो छोटे छोटे स्टेट हैं, 2 ही बड़े स्टेट हैं जो राजस्थान से ऊपर हैं। बाकी दिल्ली भी, जिसकी चर्चाएं काफ़ी सुनते हैं लोग, चर्चा करते हैं, वो भी +1 में ही है, जबकि वहाँ 1800 स्कूल हैं। हमारे तो अकेले जयपुर में 1786 स्कूल हैं। पूरा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बावजूद भी यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं हैं, CSR का पैसा नहीं मिलता, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अनेकों ऐसे फैसले शिक्षा विभाग में किए हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब से जारोली साहब ने कार्यभार संभाला है, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यूनियंस को साथ लेकर के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग रहा। हमने कोरोना काल में टीवी, रेडियो, जो हमारे उपक्रम थे भारत सरकार के, उनका उपयोग लिया। आओ घर से सीखें, हवा महल, हमारा स्माइल प्रोजेक्ट, वर्क बुक दे करके सब बच्चों को हमने घर से जा कर के पढ़ाने का काम किया। बच्चों को टेलीफोन करके हर क्लास टीचर 10 बच्चों को अपनी क्लास के को डेली बात करेगा।
आज भी इस कोरोना काल में भी हमारे बच्चों को घर में रह कर के भी पढ़ाई कराई जा रही है। सरकारी में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका लाभ गरीब के बच्चे को नहीं मिल पाया। इसके लिए भी हमने एक MOU किया है, जो पिरामिल फाउंडेशन है उसे 4000 बच्चों को वो टैबलेट देंगे। सरकार भी सोच रही है कि कहीं से संसाधन जुटा के कोरोना के बावजूद भी हम भी उन बच्चों को जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है वो दें। अभी कोरोना कम हुआ है तो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी, उसमें सैद्धांतिक रूप से ये सहमति बन गई कि स्कूलें खोलेंगे। लेकिन चूंकि विभाग का प्रस्ताव था 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं खोलने का, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टर विशेषज्ञों राय आई तो उनकी राय ये आई कि छोटी क्लास के बच्चों को आप खोल सकते हो क्योंकि उसमें कोरोना बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए जब दोनों तरह की बातें आने लग गई कि पूरी खोलें, छोटे की खोलें, बड़े की खोलें, कहीं हमारे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक सब कमेटी बनाई है डॉक्टर रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी आज 7 बजे हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे, हो सकता है कल भी करें। सारी चर्चा के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और वो कौन सी क्लास की स्कूलें खुलें और कितनी तारीख से खुलें, ये अंतिम फैसला, विभाग का प्रस्ताव 2 अगस्त का था लेकिन अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी 1, 2, 3 दिन में जब भी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वो करेंगे। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।